क्या 2023 में इंटीग्रेटेड बंद हो जाएगा? इंटीग्रेटेड यानी बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं। पीछे राजस्थान के अंदर, भास्कर के अंदर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी मई में कि अब इंटीग्रेटेड बंद हो गया। इस तरह की न्यूज़ का प्रभाव पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों पर ही पड़ा और उसका परिणाम राजस्थान में इस बार ये है कि पीटीटी की 4 ईयर ने पीटीटी के द्वारा जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड में प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें इंटीग्रेटेड में इतने कम विद्यार्थियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया कि लगभग हर कॉलेज के अंदर इंटीग्रेटेड की सीट्स खाली रह गई। 27 अप्रैल 2022 को एनसीटी की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए। उसमें से एक निर्णय ये भी लिया गया कि 2023 में बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम नहीं चलेगा। लेकिन एनसीटी ने ये भी कहा कि जो 4 ईयर प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड का, बीए बीएड बीएससी बीएड, अब इसकी जगह पे आईटीईपी रहेगा। आईटीईपी मीन्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड केवल एक ही लेवल पे चल रहा था, सेकेंडरी पे। लेकिन एनसीटी ने आईटीईपी को 2 लेवल पर तैयार किया, प्राथमिक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। एनसीटी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जिन विद्यार्थियों ने इंटीग्रेटेड कर लिया है उनकी डिग्री रद्द हो जाएगी या उसकी वैलिडेशन खत्म हो जाएगी, या जो विद्यार्थी अभी इंटीग्रेटेड में ले रखे हैं उनका कोई भविष्य खतरे में हो। ऐसा एनसीटी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन जो न्यूज़ थी उसको बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। 27 अप्रैल 2022 को ये निर्णय लिया गया था कि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो अब ना रहकर आईटीईपी में आईटीईपी चलेगा। देखिए, 2014 से पहले 1 साल की बीएड हुआ करती थी। एनसीटी ने 2014 में बीएड को 2 साल का बना दिया और बीएड के लिए किसी भी अभ्यर्थी को कम से कम स्नातक होना अनिवार्य है। वो बीए बीकॉम या बीएससी, तीनों संकाय में किसी में भी हो सकता है। उसके कुछ प्रवेश से संबंधित क्राइटेरिया हैं कि जैसे एससी एसटी ओबीसी को 45% और जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लेना अनिवार्य है। तो बीए ग्रेजुएशन करने के बाद में एक बीएड करने वाला विद्यार्थी 5 साल लगाता है, 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल बीएड के। इसी चीज को उन्होंने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कन्वर्ट किया था, जिसमें विद्यार्थी का 1 साल बचता है। साथ में वो अपनी स्नातक डिग्री के साथ साथ बीएड की भी ट्रेनिंग करता है।
एनसीटी का उद्देश्य साफ और स्पष्ट है कि टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इसी उद्देश्य से 4 ईयर प्रोग्राम 2016 में प्रारंभ किया गया। 2016 से 27 अप्रैल 2022 तक ये बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर प्रोग्राम के नाम से जाना जा रहा है। 2023 में इसको आईटीईपी में रूपांतरित कर दिया गया और 2 लेवल, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्रश्न ये है कि जिन विद्यार्थियों ने कर लिया, क्या वो खतरे में हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विद्यार्थी उतना ही योग्यता रखता है जितना एक बीए और बीएड करने वाला या बीएससी और बीएड करने वाला। तो इसमें किसी तरह के उनका भविष्य असुरक्षित नहीं है। अब ये आईटीईपी क्या है और जो 27 अप्रैल 2022 की जो एनसीटी की मीटिंग हुई उसमें इससे संबंधित और क्या निर्णय लिए गए। जो आईटीईपी कोर्स है इससे संबंधित ये निर्णय लिया गया कि जो पुराने इंटीग्रेटेड कॉलेज हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड की मान्यता ले रखी है उनकी मान्यता को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन आईटीईपी उन कॉलेजेस में कौन चला पाएंगे उसकी कुछ कंडीशंस ऐड कर दी। अगर पर्टिकुलर कॉलेज उन कंडीशंस को पूरा कर देगा तो वो आईटीईपी प्रारंभ या आईटीईपी को चला पाएगा। उसमें 2 कैटेगरी या 2 जो कंडीशंस हैं वो एक्स्ट्रा हैं। पहला तो नेक का बी ग्रेड सर्टिफिकेट, मिनिमम बी ग्रेड, और दूसरा कि जिस कॉलेज में या जिस कॉलेज का जो फॉर्म है वो कंपोजिट होनी चाहिए, यानी कि कॉलेज स्टैंड अलोन नहीं होना चाहिए, केवल एक पाठ्यक्रम उस कॉलेज में नहीं चलना चाहिए, वो एक कंपोजिट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और तीसरा ये कि कम से कम उस कॉलेज को इस्टेब्लिश हुए हुए 5 इयर्स हो गए हों। तो ये कुछ 3 कंडीशंस हैं जो कॉलेज इनको फुलफिल करेगा, जिनके पास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड की मान्यता है, उसको एनसीटी नियमानुसार आईटीपी के लिए रूपांतरित कर देगी। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें ये भी है कि 2023 में आईटीईपी में जो प्रवेश होंगे वो एनटीए द्वारा लिए जाएंगे। एनटीए एक नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी है जो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी नेशनल लेवल का, और उसी के बेस पे काउंसलिंग के थ्रू आईटीईपी में प्रवेश होंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि जिन विद्यार्थियों ने इंटीग्रेटेड कर लिया वो किसी भी खतरे में नहीं है। अब बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आईटीईपी या इंटीग्रेटेड करने के बाद स्टूडेंट यूपीएससी या आईएएस आरएएस के लिए तैयारी नहीं कर सकता या उस क्षेत्र में नहीं जा सकता। देखिए, आईएएस आरएएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। एक एमबीबीएस, एक इंजीनियर बीटेक किया हुआ जब आईएएस के लिए आवेदन कर सकता है तो एक आईटीईपी या इंटीग्रेटेड किया हुआ आईएएस के लिए क्यों नहीं आवेदन कर सकता। वो भी उतना ही योग्यताधारी है जितना एक बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस या बीटेक किया हुआ है, तो वो भी कर सकता है। आईटीईपी या इंटीग्रेटेड का मतलब केवल ये नहीं है
कि आप आईएएस या आरएएस नहीं बन सकते। अगर हम पीछे के परिणामों पर जाएं आरएएस के, तो पता नहीं कितने ही ऐसे आरएएस होंगे जो उससे पहले फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टीचर थे या थर्ड ग्रेड टीचर थे। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि इंटीग्रेटेड करने के बाद आप आईएएस या आरएएस नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं, आप भी उतनी ही योग्यता रखते हैं। ये तो थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र में आप जा सकते हैं? तो आप सभी क्षेत्रों में जा सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग का है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज का है। आप हर सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं। जहां मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक हो, तो वहां पर आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत से क्वेश्चंस इस तरह के अराइज होते हैं कि क्या 3 साल तक बच्चा इंटीग्रेटेड के अंदर या आईटीईपी में ग्रेजुएशन पढ़ेगा और 4th ईयर आके वो बीएड करेगा? तो ऐसा नहीं है। जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना हुआ है इसका, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम 4 साल पढ़ेगा। साथ में जो उसके पेडागोजी है या उसके एजुकेशन से रिलेटेड जो पेपर हैं या सब्जेक्ट्स हैं, उनको वो हर 4 साल तक पेपर, हर एवरी ईयर उसके जो सब्जेक्ट्स हैं बीएड के या पेडागोजी के, वो एवरी ईयर चेंज हो जाएंगे। तो 4 ईयर तक बीएड की भी स्टडी करेगा और 4 ईयर तक वो अपने सब्जेक्ट की भी स्टडी करेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मुझे बीएड करनी चाहिए, पहले ग्रेजुएशन करके फिर बीएड करनी चाहिए, या मुझे आईटीईपी में एडमिशन लेना चाहिए? तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो आपको बीएड 2 इयर्स की करनी पड़ती है, लेकिन ग्रेजुएशन आप कितने ईयर लगा रहे हैं? 3 इयर्स। तो आपकी टोटल बीएड और ग्रेजुएशन का टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया 5 ईयर। दूसरा, अगर आप आईटीईपी में जाना चाहते हैं तो आप इस डिग्री को 4 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तो आपका 1 साल बचता है। दूसरा कि ग्रेजुएशन आपने रेगुलर बेसिस पे करी है या नॉन कॉलेजिएट फॉर्म में करी है, तो देखिए दोनों में फर्क है। जो विद्यार्थी ओपन से, प्राइवेट रहकर, कॉरेस्पॉन्डेंस से या फिर नॉन कॉलेजिएट फॉर्म में ग्रेजुएशन करते हैं, खासकर बीए, जो प्रैक्टिकली ट्रेंड है, जो हम विद्यार्थियों को अमूमन देखते हैं, वो यही है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को कर कर आप पास हो जाते हैं। लेकिन जब आप आईटीईपी में या इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट हैं तो 4 ईयर तक आप अपने सब्जेक्ट्स को थोरोली स्टडी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आईटीपी या इंटीग्रेटेड कहीं पे भी प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट नहीं है, रेगुलर बेसिस पे है। तो आप उस सब्जेक्ट को थोरोली डीपली पढ़ रहे हैं। आपकी जो नॉलेज है वो एक पास कोर्स वाले से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का या एनसीटी का आईटीपीज को स्टार्ट करने का उद्देश्य है वो यही है कि हम क्वालिटी टीचर्स को प्रोड्यूस करें, क्वालिटी टीचर्स को बनाएं, और ये आईटीपी में फुलफिल होता है। दूसरा, आप 4 इयर्स तक सीरियसली हर एक टॉपिक को क्लास के अंदर थोरोली स्टडी करते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनती है, क्योंकि आप उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पा रहे हैं। एक प्लस पॉइंट ये भी है
कि जब आईटीपी में आप जा रहे हैं या इंटीग्रेटेड के आप स्टूडेंट हैं, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, आप बीएड की डिग्री भी ले रहे हैं, तीनों चीज़ें आपकी साथ चल रही हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो डेवलप होती है, जिससे जो डिफरेंट टीचिंग स्किल्स हैं वो आप अच्छे से आत्मसात कर पाते हैं, उसमें आप अच्छे से ट्रेंड हो पाते हैं। यही उद्देश्य एनसीटी का है कि हम आईटीपीज और इंटीग्रेटेड के थ्रू अच्छे क्वालिटी टीचर्स डेवलप कर पाएँ और इसी उद्देश्य के साथ जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है या आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो बिल्ड किया गया है। तो अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आप आईटीईपी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास होना अनिवार्य है। अब जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी ट्यूशन्स या कोचिंग्स में नहीं जा सकते, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने मेरे 2 अलग यूट्यूब चैनल बनाए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल होंगे वो चैनल। इकोनॉमिक्स के लिए स्टडी इकोनॉमिक्स विद डॉक्टर कविता चौधरी और साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी विद डॉक्टर कविता चौधरी, ये दोनों चैनल्स मेरे हैं। आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी वो सीबीएसई बोर्ड के, आरबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के, क्योंकि अब हमारे सीनियर सेकेंडरी पे नेशनलाइज सिलेबस हो गया, हमने सभी जगह एनसीईआरटी को लगा दिया है, तो सिलेबस सेम है। मीडियम का फ़र्क हो सकता है हिंदी या इंग्लिश, तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। तो न तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को प्रॉब्लम आएगी और न ही इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को। आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक को लेकर कि आपको किस विषय में जानना है, किस विषय में जानकारी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए दे सकती हूँ।